नमस्ते, आप देख रहे हो बंजार लाइव। मैं पंडित राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। कांचन चौहान पवार का जज्बा बरकरार है। औरंगाबाद की शिक्षिका, लेखिका, कवित्री कांचन चौहान पवार ने अपने हौसले से और खुद के खर्चे से कोरोना काल में सहायता का हाथ उपक्रम शुरू किया है। पिछले 9 दिन से वह हर रोज गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स बांट रही है, ताकि यह लोग कोरोना संक्रमण से खुद की और परिवार की रक्षा कर सके। इस उपक्रम में वो कोरोना लसीकरण का और मास्क पहने रखने के संदेश भी दे रही है। उन्होंने भगवान बाबा अनाथ आश्रम में जाकर कोरोना संक्रमण की जानकारी दी और उससे बचने के उपाय बताए और साथ में 100 अनाथ बच्चों को मास्क भी वितरित किए हैं। अभी तक उन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों को मास्क वितरित किए हैं। कोरोना की गंभीर स्थिति में कांचन चौहान पवार का गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता का इस माध्यम से जज्बा बरकरार है। वे जितना हो सके सहायता करते रहने वाली है और उनका समाज के लोगों से यह निवेदन है कि खुद की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और कोरोना संक्रमण देखते हुए समाज के लोगों ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। इन हालात में हमारी छोटी सी मदद उनकी जान बचा सकती है, क्योंकि समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है। आपलं काय नाव मॅडम? माझं नाव कांचन चव्हाण पवार. एक मिनिट. काय नाव आपलं? कांचन चव्हाण पवार. शाळेमध्ये शिक्षक आहे मी. कोणत्या शाळेमध्ये? मोरेखिजा मंदिर शाळेमध्ये. राहणार कुठले? इथलेच का औरंगाबाद? हो, औरंगाबादच्या शाळेमध्ये. धन्यवाद. छोटासा थोडासा काहीतरी आपल्याकडनं मदत म्हणून. ठीक आहे, तुम्ही आमच्या लेबरला वगैरे वाटले तुम्ही मास्क वगैरे ते बाबतीत धन्यवाद. नाही काय हरकत नाही. मॅडम एकदा तुम्ही एकदा लावून मी फोटो घेऊ का तुमच्यासोबत? कॅमेरा लावून एकदा. नमस्ते, मैं कांचन चौहान पवार औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और सामान्य जनता का तो ठीक है, लेकिन गरीब लोग जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, मास्क तक लेने के पैसे नहीं है, इन लोगों का क्या? मेरे मन में बार बार ये विचार आ रहे थे कि मैं इन लोगों की क्या सहायता कर सकती हूँ। बहुत बड़ी सहायता तो मैं इनकी नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट कोरोना संक्रमण से इनकी रक्षा करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स ये तो इनको मैं दे सकती हूँ। ये मेरे मन में विचार आए। ऐसे तो मैंने एक पिछले 9 दिन से मैंने एक उपक्रम इधर शुरू किया है। उस उपक्रम का नाम है कोरोना काल में सहायता का हाथ। इस उपक्रम के तहत मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों को 500 से ज़्यादा गरीब और जरूरतमंद लोगों को अभी तक मैंने मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव बांटे हैं, ताकि ये खुद के परिवार की रक्षा कोरोना संक्रमण से कर सके। अनाथ आश्रम में भी गई थी मैं, वहाँ पे भी मैंने कोरोना जन जागृति की, उन बच्चों को समझाया कि कोरोना संक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं। जितना हो सके उतना मैं कर रही हूँ। ऐसे तो सिर्फ 2-4 दिन तक ही मैं मास्क बांटूंगी और घर पे रहूंगी, ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन जब इन लोगों की हालात देखे ना, तब मेरा कार्य ये मैंने शुरू ही रखा। अभी महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन है, इसकी वजह से आज मैं घर पे हूँ। हमको एक भारतीय होने के नाते हमको एक भाई बहन हम बोलते हैं, तो हमको प्रतिज्ञा लेते हैं, तब हम इनके बारे में हमको भी सोचना चाहिए और जितना हो सके हमारी खुद की आर्थिक स्थिति देखते हुए, कोरोना संक्रमण देखते हुए हमको इन तमाम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में दोबारा ये मेरा कोरोना काल में सहायता का हाथ ये कार्य में जारी रखने वाली हूँ। तो आप सभी से मैं एक निवेदन करती हूँ कि आपकी खुद की आर्थिक स्थिति, कोरोना संक्रमण देखते हुए आप भी कोरोना काल में सहायता का हाथ इनकी तरफ आप ये करो। जैसा हो सके आप जिन हालात में आप उनकी सहायता कर सकते हो उतनी उनकी सहायता करो, ताकि हमको दोस्तों, हमको देश को जिताना है और कोरोना को हराना है, तो हम एक दूसरे की सहायता से ही कर पाएंगे। खुद की रक्षा करो, घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।
कोरोनाला हरवूया. थँक्यू. मास्क वापरा. लेंगे हम मास्क पहनेंगे, कोरोना को भगाएंगे कोरोना को भगाएंगे, खुद की और देश की रक्षा करेंगे. देश की रक्षा करेंगे. તન ભરેર न्यूज़ अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो. रोजाना न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें.